इंटरमीडिएट के छात्र परीक्षार्थी जिन्हें 2026 में परीक्षा देना है, उनकी तैयारी कैसे हो, अच्छे अंक कैसे आएंगे, इस पर हमारा आज का यह वीडियो है। मैं समझता हूं कि तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, फिर भी कुछ सलाह की ज़रूरत पड़ती है। परीक्षा में अच्छे अंक लाना आगे का मार्ग को प्रशस्त करती है, इसलिए अंक अच्छा आना ही अच्छे भविष्य का चयन करते हैं। आज मैं इंटरमीडिएट साइंस से संबंधित पहले चर्चा करता हूँ। इंटरमीडिएट साइंस के छात्र छात्राएं एक रणनीति के तहत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप यह जानें कि आपको प्रतिदिन 12 से 13 घंटे अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है, जिसमें प्रत्येक विषय के लिए 2.5 घंटे पढ़ना सुनिश्चित करें। आप जान लीजिए कि आपके 5 पेपर हैं और पांचों के अंक समान हैं और परीक्षा के परिणाम में सभी अंकों का योग रहता है, इसलिए सभी पर समान रूप से ध्यान दें। साइंस के विद्यार्थी अक्सर ऐसा करते हैं कि लैंग्वेज विषय को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। मैं सबसे पहले साइंस के विद्यार्थियों में लैंग्वेज की बात कर लेता हूँ। लैंग्वेज विषय में आपका मुख्य रूप से हिंदी और इंग्लिश होगा। हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न जो हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहते हैं। बस 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप रीडिंग दे लेते हैं तो आप जो आपके पाठ्य पुस्तक की जो प्रश्न रहते हैं वो आप आसानी से परीक्षा में सॉल्व कर लेंगे। होता क्या है कि हम लोग हिंदी की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, इंग्लिश की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं और उसमें मार्क्स कम जाते हैं। तो ऐसा करना नहीं है। उसके लिए भी 2.5 घंटे सभी पेपर के लिए पढ़ना है। तो हिंदी और इंग्लिश में जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी प्रश्न बनते हैं वह सभी प्रश्नों को आप पढ़ें और सभी टॉपिकों से जो प्रश्न इम्पोर्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं वो आप लॉन्ग पढ़ें, ताकि आपका लॉन्ग आए तो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आए। वस्तुनिष्ठ ये लघु उत्तरीय प्रश्न आए तो भी आपके आसानी से बन जाए, तो वो करना है। और उसके बाद कुछ थोड़े बहुत व्याकरण से संबंधित और भाषा की शुद्धता पर ध्यान देना है, आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ जो अन्य साइंस के जो विषय हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स हैं। तो आप इन विषयों में टू द पॉइंट आंसर देंगे। ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है, जितना कहा जा रहा है उतना ही प्रश्नों का उत्तर हम लिखें। कम लिखें, सटीक लिखें, बेहतर लिखें। ऐसा तभी होगा जब आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर सही ढंग से आप जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तभी होंगे। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। तो आपको कुछ टॉपिक के पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेंगे और उससे हम लिख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक के सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। अगर टॉपिक आप पढ़ कर जाते हैं तो होगा क्या कि उस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछेंगे आप उसका आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और हर क्वेश्चन में 2-3 ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं, इसलिए टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो आपका वो 2-3 में से कोई पूछेगा तो आप उसको अच्छी तरह बना लेंगे। और आप जैसा जानते हैं कि जितने प्रश्न पूछेंगे उसके आधे का आंसर देना है, या जितना प्रश्न का आंसर देना है उसके दुगने प्रश्न रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आधे टॉपिक भी आप सही से अगर पढ़ लेते हैं तो आपका बेहतर तैयारी हो जाएंगे। अब बात करूं कि करना क्या है, तो इसका पढ़ें
नियमित अभ्यास करें, नियमित लिखें। लिखेंगे नहीं तो आप परीक्षा में अच्छे लिख नहीं पाएंगे, इसलिए लिखने का अभ्यास जरूर करना है। और अभ्यास करने के बाद करना क्या है कि वो जितने भी प्रश्न हैं वो बनाते जाएंगे। और ध्यान देने की बात यह है कि 2025 में के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे हैं उसको हम लोग छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद अब हम करेंगे क्या, 3 साल के प्रश्नों का हम सही अभ्यास करेंगे। तो कौन 3 साल के, तो 2024 के, 2023 के और 2022 के। इन प्रश्नों का हम सही से बनाएंगे, अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे। उसके बाद फर्स्ट टर्मिनल का जो एग्ज़ाम हुआ है और सेकेंड टर्मिनल का एग्ज़ाम हुआ है और आने वाले सेंटअप एग्ज़ाम होंगे, उसके प्रश्नों को आप अच्छे ढंग से अभ्यास कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका कोई प्रश्न छूटेगा नहीं, आप बेहतर लिख कर आएंगे। और मैं समझता हूँ कि साइंस में बहुत ज़्यादा अंक आते हैं, इसमें अंक कटते बहुत कम है। अगर टू दी पॉइंट लिखेंगे, सही लिखेंगे। और इसमें क्या होता है कि साइंस में पिक्चर अगर जितना ज़रूरी हो, अगर आप वो बनाते हैं तो आपका मार्क्स ज़्यादा आएगा। और पिक्चर के साथ साथ उसका नामकरण भी कर दें तो और ज़्यादा मार्क्स आपके आते हैं, संभावना बढ़ जाते हैं अंक आने के। और कम लिखे, टू दी पॉइंट लिखें। उसके बाद आपको करना क्या है कि हमने जैसा कहा कि 22, 23 और 24 और फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल और सेंटअप एग्जामिनेशन, इतने प्रश्न को आप देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी, तो आप सभी प्रश्नों को उत्तर हल कर लेंगे। अब बात हम करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए आप मार्केट से 2 प्रकाशन की पुस्तक ले लें और उससे जो भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, जो भी हैं वो पढ़ें। और साइंस में ऐसा होता है कि हूबहू ऑब्जेक्टिव आते नहीं हैं, लेकिन आप बेहतर उससे कर लेंगे, आपको बन जाएंगे। आप उसको और ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन भी नहीं रहता है, सिंपल रहता है, आप उसको आप आसानी से कर लेंगे। तो ये ऐसा 2 प्रकाशन की पुस्तक ले लें, उससे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, सभी का आप नियमित अभ्यास करें, लिखें, पढ़ें और आप लिख कर आएंगे। और एक बात और कि कोई भी प्रश्न को छोड़ कर नहीं आना है। जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ उसके संबंध में आप लिख देंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जहाँ पर न्यूमेरिकल प्रश्न हो, अगर वो आप बनाना सही जानते हैं तो न्यूमेरिकल प्रश्न को ही सॉल्व करें, क्योंकि उसमें आपको फुल अंक आएंगे। अगर वो जितने अंक का है उतने आएंगे, अगर वो प्रोसेस सही से बनाते हैं और गलत नहीं हो तब। आप अगर नहीं बना पाते हैं तो गलत भी बनाना नहीं है कि न्यूमेरिकल में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जी नहीं, आप उसको छोड़ दें और दूसरे जो ऑप्शनल प्रश्न है उसको बनाएं और सटीक लिखें, कम लिखें तो उसमें भी आपको अच्छे अंक आते हैं। और साइंस में उसमें भी फुल मार्क्स आ सकते हैं, आप बेहतर लिखते हैं तो इसे करना है, जो प्रश्न को आप सही जानते हैं उसी प्रश्नों को लिखें, टच करें उसी प्रश्नों को। और परीक्षा में प्रश्नों को छोड़कर एक भी प्रश्न को नहीं आना है। इस तरह से आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा। और 2.5 घंटे प्रत्येक सब्जेक्ट को 5 सब्जेक्ट पर बराबर देना है।